कितने लोग राजा बनना चाहते हैं? मतलब अगर आप लेडी भी हैं तो भी, मतलब ये देखिए कंबाइंड वर्ड है, ऐसा ना करिए कि हम तो रानी बनना चाहते हैं और आप राजा की बात करें, ये कंबाइंड वर्ड है, ठीक है ना। कितने लोग राजा बनना चाहते हैं? नहीं, ये सब बातें नहीं, ऐसा नहीं। राजा है तो राज्य कहाँ है? बस अपनी पत्नी पे ही है। बहुत कम हाथ उठे। अब मुसीबत तो यही है, खुद ही बंधुआई में रहना चाहते हैं, खुद ही नौकर बन के रहना चाहते हैं, राजा बन के रहना ही नहीं चाहते हैं, ना राजा बनना चाहते हैं। और यीशु मसीह हमको क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह हमको राजपदधारियों का समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं हम स्लेवरी में, बंधुआई में, इन्हीं सब चीजों में, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। अब इसी से जुड़ी हुई एक बहुत परमेश्वर की उम्दा पद है जो आपको अच्छा लगेगा। और ये जो बात है ये बड़े ज्ञानी पुरुष ने कही है, बड़ा ज्ञानी पुरुष। अच्छा, जो ज्ञान ज्यादा रखते हैं ना वो सबको चेक करते रहते हैं। ये ज्ञानी पुरुष अपने गुरु को भी चेक कर रहा था, और गुरु को चेक करने के लिए उसने एक सवाल पूछ लिया। और सवाल क्या था? गुरु ये बताइए कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? गुरु ये बताइए कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? अच्छा, कभी कभी हम कुछ क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं जिसका एक जवाब हमारे मन में पहले से ही होता है। हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि सामने वाले को कुछ मालूम है भी कि नहीं। हम ये चेक करना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं। और यही काम जो है ये इस बड़े विद्वान व्यक्ति ने किया, बुद्धिमान व्यक्ति ने किया। और देखें परमेश्वर के वचन में कि क्या लिखा है इसके बारे में। निकाल लें लूका उसका 10वां अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ेंगे। लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां पद। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक व्यवस्थापक उठा और यीशु की या अपने गुरु की, जिसको वो गुरु कह रहा है, वो गुरु कह रहा है, गुरु मान नहीं रहा है। देखिएगा, अगर आप किसी को गुरु मान लेंगे तो परीक्षा नहीं लेंगे। लेकिन यह व्यवस्थापक जो है वो अपने आप को सही जताने के लिए यीशु मसीह के पास आया है और एक बात कह रहा है कि अच्छा गुरु, ये बताइए कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अब गुरु तो गुरु ने भी कहा तुम तो व्यवस्थापक हो, बड़े ज्ञानी हो, सब चीजों की मालूमात है तुमको, तो ये बताओ व्यवस्था क्या कहती है इसके बारे में। तो अच्छी बात थी। इस व्यवस्थापक को इसने क्या उत्तर दिया? 26वें पद में उसने उनसे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? ये यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। 27वां पद, उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से कैसे? अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। कंप्लीट ध्यान दीजिएगा इस बात पर। व्यवस्था यह सिखा रही है और व्यवस्थापक को यह बात मालूम थी
और इसीलिए यीशु मसीह से जब इसने यह प्रश्न पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी किताबें तुमको क्या बताती हैं। तो इस व्यक्ति को मालूम था कि व्यवस्था की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, और उसने उत्तर दिया कि अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से। आज की सुबह मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने मन को टटोलिए। क्या आप प्रभु के भवन में अपने सारे मन से हैं कि नहीं हैं? अब सारा मन क्या होता है? और प्रभु को अनंत जीवन देने के लिए हमारा सारा मन क्यों चाहिए? हमारी सारी बुद्धि क्यों चाहिए? हमारी सारा प्राण क्यों चाहिए? क्या क्या लिखा है? अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, जो कुछ मुझ में है वो प्रभु के नाम को धन्य करें। जो कुछ, तो ये 4 बातें हैं। अगर आपकी बाइबल लाए हैं तो बाइबल में इन 4 बातों को अंडरलाइन कर लीजिए। पहला है मन, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से। ये 4 बातें हैं। थोड़ा सा रिकॉल करिए, क्या क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं चर्च आने में, उसके लिए समय निकालने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में। ये कहां रह गया संपूर्ण मन? कहां रह गई वो सारी बुद्धि? कहां रह गई वो सारी शक्ति? और कहां रह गया वो सारा प्राण? और फिर उसके आगे जब देखा व्यवस्थापक ने यह बात बोली, तो उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और फिर लिखा हुआ है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से क्या रखना है? यीशु मसीह से रखना क्या है? यीशु मसीह से चंगाई रखनी है? यीशु मसीह से दौलत रखनी है? यीशु मसीह से बरकतें रखनी है? नहीं। रखना क्या है? यीशु मसीह से प्रेम रखना है। और कैसे रखना है? थोड़ा थोड़ा रखना है, जितना बचा वो रखना है। यहां तो शब्द लिखा हुआ है अपने सारे मन से। अब थोड़ी देर, जितनी देर यहां बैठे हुए हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को टटोलते रहिएगा कि आपका सारा मन है कहां। आज तक हमारी बातें पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? हमारे मन की बातें पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? हमें तरक्की क्यों नहीं मिल रही है? हमें उन्नति क्यों नहीं मिल रही है? हमें परमेश्वर का अनुग्रह क्यों नहीं मिल रहा है? हमें आत्मा के वरदान क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमें अभिषेक क्यों नहीं मिल रहा है? आप कुछ भी करते रहिए, जितना अच्छा गाना चाहो गाओ, जितना अच्छा बजाना चाहो बजाओ, जितना अच्छा बोलना चाहो बोलो, लेकिन बिना अभिषेक के सब बेकार है। और अभिषेक मिलेगा तभी जब तुम अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करोगे। परमेश्वर को आप बांट नहीं सकते, यह बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे ही आप बांटना शुरू करें, चाहे अपनी पत्नी के साथ, चाहे अपने बच्चों के साथ, मैं सच बात बता रहा हूं, थोड़ी देर सोचिएगा। अगर आपने बांटा है तो आप अनंत जीवन के वारिस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बांटने का काम तो दुश्मनों ने किया था। जब यीशु मसीह को बेइज्जत करना था, जब उसके ठट्टा उड़ाना था, जब उसका मजाक बनाना था, तब उसके कपड़ों को बांटा गया। याद आ रहा है? तो आप कौन सी श्रेणी में आके खड़े हो गए अगर आप जरा सा भी बांटते हैं? नथिंग अबव गॉड। यीशु से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। नथिंग अबव हिम। और आज से अपने हर काम में इस बात को स्मरण रखिएगा।
उसके आगे व्यवस्थापक ने कहा, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब यह बात तो बड़ी अच्छी है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन आगे हो क्या रहा है? बिल्कुल मेरे और आपके जैसा यह व्यवस्थापक है। इसने क्या कहा? उसने कहा, 28वां पद, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। 29वां पद, परंतु उसने अपनी ताई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें तो मजा नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा कि अब तू ऐसा ही कर, तुझे सब कुछ मालूम है, तुझे मालूम है कि मुझे बाइबल पढ़ने की। कितनों को यह बात नहीं मालूम है कि बाइबल पढ़नी जरूरी नहीं है? कितनों को मालूम है कि बाइबल पढ़ना जरूरी है? कितनों को मालूम है कि प्रार्थना करना जरूरी है? कितनों को मालूम है कि परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है? लेकिन उसके बावजूद भी हम ये करते नहीं है। यही बात थी इस व्यवस्थापक की, इसको मालूम था, इसने बिल्कुल कोट कर दिया, और उसने ये भी बोल दिया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। तो यीशु मसीह ने कहा, फिर ऐसे ही करो और तुम जीवित रहोगे। लेकिन मजा नहीं आया, उसने झट से एक और क्वेश्चन कर दिया, एक और प्रश्न कर दिया, अच्छा फिर ये बताइए कि मेरा पड़ोसी कौन? आपको मालूम है इस प्रश्न के अंदर बहुत चतुराई छुपी हुई है। हम सब कोई ना कोई निश्चित चीज चाहते हैं, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए, और मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया इसी में पागल है। किसी व्यक्ति के पास, किसी गुरु के पास जाते हैं, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए बस कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगे, कोई एक काम बता दीजिए। तो किसी ने बता दिया अंगूठी पहन लो, किसी ने बता दिया गले में ऐसा पहन लो, किसी ने बता दिया अपने बाजू पे ऐसा पहन लो, कुछ ना कुछ कोई एक तरीका बता दीजिए। और इसी ख्याल के साथ इस व्यवस्थापक ने भी यीशु मसीह से पूछा कि फिर यह बताइए कि मेरा पड़ोसी कौन है? कोई एक बता दीजिए तो मैं अपना सारा काम उसी तक लिमिट करूं। यीशु मसीह समझ गए कि इस व्यवस्थापक का मन क्या है, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत बात यहां पर बताई है। 30वां पद, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। याद आ रहा ना? याद आ रहा? याला मंजर याद आ रहा है? एक व्यक्ति कहां से आ रहा है? यरूशलेम से यरीहो की ओर आ रहा है। अब इससे पहले इसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, यरूशलेम और यरीहो ये है क्या? यरूशलेम काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और यरीहो जो है वो नीचाई पर है। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि यरीहो जो है वो समुद्री तल से भी करीब करीब 850 फीट नीचाई पर है। यरीहो जिसको हम जेरिको कहते हैं वो समुद्री तल से 850 फीट नीचा है और पूरी दुनिया में सबसे नीचा स्थापित शहर है, पूरी दुनिया। तो यह व्यक्ति कहां से आ रहा है? यरूशलेम से आ रहा है। जा कहां रहा है? यरीहो जा रहा है, निचाई पर जा रहा है, नीचे उतर रहा है। भैया नीचे उतरोगे तो लूट लिए जाओगे। तुम राजा हो, तुम यरूशलेम में बने रहो।
तुम यरूशलेम में बने रहो, तुम ऊंचाई पर बने रहो। जब जब तुम नीचे उतरोगे तुमको लूट लिया जाएगा, और ना केवल लूट लिया जाएगा, तुमको अधमुआ छोड़ दिया जाएगा। इसलिए एक बात तो ध्यान रखना, यह व्यक्ति कहां से आ रहा है? ऊंचाई से निचाई की ओर आ रहा है। अब यह बेचारा पड़ा हुआ था। एक एक करके कुछ लोगों का यहां वर्णन है, और ऐसा लिखा हुआ है कि वहां से एक याजक निकला। याजक ने इसको देखा और याजक ने उसको देखकर अपना मुंह फेर कर चला गया। एक लेवी निकला, लेवी ने भी अपना मुंह फेर कर चला गया। अब कौन आया? अब कौन आया? 33वां पद। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस आया। बाइक पर एक व्यक्ति जा रहा था, गिर गया। मालूम है, मैंने उसको जाकर मदद करी। तब आप चाहेंगे कि कोई ये कहे कि नहीं, जितने वहां खड़े थे उन सब ने मदद करी? तब आप क्या चाहेंगे? मैंने जाकर उसकी मदद करी। इस सामरी व्यक्ति की जगह नाम किसका होना चाहिए था? मेरा होना चाहिए था, याजक का होना चाहिए था, लेवी का होना चाहिए था, लेकिन नाम किसका आ रहा है? किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और क्यों किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था? उसका एक कारण है। सामरियों को अच्छा नहीं माना जाता था। सामरी लोगों को अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि एक बहुत पुरानी लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई के वजह से यहूदी और सामरियों के बीच में मेलजोल नहीं था। सामरियों को अच्छा नहीं माना जाता था। सामरी यहूदी से और यहूदी सामरी से दूरी बना के रखते थे। उसके बावजूद भी यहां पर नाम होना चाहिए था। एक यहूदी आया और उसने सहायता करी, एक इजराइली आया, उसने सहायता करी, लेकिन नाम लिखा हुआ है यीशु मसीह भी। किसका नाम दिया आपने? सामरी का। आइए पढ़ें, तब आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। दूसरा इतिहास 28वां अध्याय और 8वां पद। यहां लिखा है, और इजराइली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंधुआ बनाकर और उनकी बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की ओर ले चले। किसको? ध्यान से पढ़िए। और इजराइली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंधुआ बना के और उनकी बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की ओर ले चले। 9वां पद। परंतु वहां ओदेद नामक यहोवा का एक नबी था। वह शोमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है, और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई। यह एक पृष्ठभूमि मैं आपको बता रहा हूं। और आपको मालूम ये शोमरोन कौन है? शोमरोन कौन सी जगह है? यहां पर हिंदी की बाइबल में शोमरोन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको उर्दू में पढ़ेंगे, उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में इसका नाम शोमरोन दिया हुआ है। मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं। उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन वहां खुदावंद का एक नबी था जिसका नाम ओदिद था। वो उस लश्कर के इस्तकबाल को गया जो सामरिया को आ रहा था, और उनसे कहने लगा, जो सामरिया को आ रहा था। कौन आ रहा था? लश्कर। किसको कब्जा करके? यहूदियों को। अब समझेगा, 2 डिवीजन हुए थे। जब सुलेमान के बेटे ने अच्छा काम नहीं किया तो खूब लड़ाई हुई,
और पूरा इज़राइल दो पार्ट में बट गया। एक सदर्न किंगडम बन गई और एक नॉर्दर्न किंगडम बन गई। सदर्न किंगडम जो थी या साउथ वाली जो किंगडम थी वो यहूदियों की हो गई, और जो नॉर्थ किंगडम थी वो इज़राइल की हो गई। तो इज़राइल और यहूदी ये दो पार्ट हुए। यहूदियों ने कुछ ऐसा किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। इसके वजह से इज़राइल को मौका मिल गया उनके ऊपर चढ़कर उनको मारने का, और इज़राइली इस बात में कामयाब भी हो गए। उन्हीं के बारे में लिखा है कि करीब करीब 2 लाख लोगों को उन्होंने पकड़ लिया, और वो उनको लेकर किधर आ रहे थे? शोमरोन की तरफ आ रहे थे। मैंने आपको बताया ये शोमरोन क्या है? ये सामरिया है। ये शोमरोन की तरफ या सामरिया की तरफ आ रहे थे क्योंकि ये इनका ठिकाना था। वहां पर एक प्रभु का नबी था जिसका नाम था ओदेद। उसने इन लोगों से कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें मालूम है परमेश्वर ने इन यहूदियों की गड़बड़ी के कारण इनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है, लेकिन अब तुम इसका मजा मत लो, इनको लूटो मत, इनको अपना रखवाला नहीं बनाओ, इनको अपना बंधुआ नहीं बनाओ, इनको जाने दो। तब से ये लड़ाई जो सामरियों और यहूदियों के बीच में चलती आ रही है, तब से ये लड़ाई चलती आ रही है। इसलिए ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा साझा नहीं रखते थे। इन्होंने यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर को भी अलग अलग कर लिया था। एक मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, उसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार ये यहूदी लोग रखने लगे, और इसी कारण से एक और मंदिर बनाना पड़ा जिसका अधिकार इन सामरियों के पास था, या जो दूसरा पार्ट था नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इज़राइल। यहां से ये जंग शुरू हुई, और इसी जंग को स्मरण रखते हुए यीशु मसीह ने जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर आ रहा था, उसकी मदद करने के लिए किसको पहुंचा दिया? सामरी व्यक्ति को पहुंचा दिया। आपको मैं बताऊं, असंभव जहां होगा वहां परमेश्वर का काम होगा। हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह सामरी व्यक्ति इस अधमुए व्यक्ति की मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर अपना अनुग्रह ऐसे ही करता है। जहां आपको दिखाई दे रहा हो कि नहीं, मैं इसको माफ कर ही नहीं सकता, वहां माफ करो। मैं इसके लिए प्रार्थना कर ही नहीं सकता, उसके लिए प्रार्थना करो। जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका अपना है, उसके लिए दुआ करी, प्रार्थना करी तो कौन सी बड़ी बात है? सभी करते हैं। एक गीत है ना, हाँ? अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जहां पर उम्मीद नहीं थी, वहां पर उसने आकर सेवा टहल करी, और ना केवल सेवा टहल करी, लेकिन आपको मालूम है उसने उसके घाव पर तेल लगाया, उसने उसकी मरहम पट्टी करी, और यहीं पे काम खत्म नहीं हो गया। मैं बताऊं, कई बार ऐसी बातों से मैं और आप रोज गुजरते हैं। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जिसको मैं पसंद नहीं करता, पता चला उसको चोट लग गई है, अब क्या करोगे? दुआ करोगे उसके लिए? हैं? आप जिसको पसंद नहीं करते हैं, उसकी तबीयत खराब है, तो दुआ करोगे उसके लिए? अरे बड़ा मुश्किल है भैया,
उसके लिए पता कैसी दुआ होती है? इस व्यक्ति को चोट लग गई है, बीमारी है, ठीक हो जाए। लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं, प्रभु मेरे परमेश्वर मेरी विनती को सुन, मैं तेरे नाम की दुहाई दे रहा हूं, मुझ पे कृपा कर, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे बेटे को ठीक कर दे, मेरी पत्नी को ठीक कर दे, मेरी मां को ठीक कर दे, मेरे पिता को ठीक कर दे। क्यों घुटनों पे हो? क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए इसी तरह से प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल है। और आज मैं आपको यही सिखाने आया हूं। यही है, अगर तुम प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से और संपूर्ण बुद्धि से, बुद्धि सिखाती हमको गड़बड़, अपने को चेक करिएगा। और जिस दिन आपको यह आंसर सरलता से मिल जाए कि नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो दुश्मन है कि दोस्त है, मैं उसके लिए वैसे ही प्रार्थना करूंगा, जिस दिन आपको ये उत्तर हां के साथ मिलने लगे, आप वहीं से अनंत जीवन की ओर अग्रसित हो गए हैं। और जब तक आपके दिल के अंदर इसका उत्तर ना में आ रहा है, मुझे माफ करिएगा, वचन साफ साफ बता रहा है। जब व्यवस्थापक ने पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो यीशु मसीह ने कहा कि तू बता क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें बता दी गई। अपने आप को जांचना है। और यही हुआ, आगे पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसके 28वें अध्याय के 13वें पद में ये सामरी लोग कर चुके हैं। 13वां पद क्या लिखा हुआ है? तुम इन बंधुओं को यहां मत लाओ, क्योंकि तुमने वह बात ठानी है जिसके कारण हम यहोवा के यहां दोषी हो जाएंगे। तुम इन बंधुओं को यहां मत लाओ, इस काम के कारण हम यहोवा के दोषी हो जाएंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इज़राइल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियार बंधों ने बंधुआओं और लूट को हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होंने उठकर बंधुओं को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला, और तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर, यही सब तो उस व्यक्ति के साथ हुआ था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर आ रहा था। उसके साथ भी तो यही हुआ था। उसके भी तो कपड़े उतार दिए गए थे, उसको भी चोट लगी थी, वो भी निर्बल था। सामरियों ने यह काम पहले करके दिखाया है। इतिहास में यह बात दर्ज है। जब परमेश्वर के भक्त ने ये बातें उनको स्मरण दिलाई, तो उन्होंने क्या किया? जूतियां पहनाई, खाना खिलाया, पानी पिलाया और तेल मला। तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शोमरोन को लौट आए। अपने दुश्मनों के साथ तुमको यह व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यवस्थापक ने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। वो चाह रहा था कि पड़ोसी की एक लिमिट हो जाए, एक कोई नाम बता दिया जाए, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने पड़ोसी की जो डेफिनेशन है ना, उसको कहां तक पहुंचा दिया? मम्मी पापा तक, भाई बहनों तक, दोस्तों तक नहीं। डेफिनेशन ऑफ नेबर्स को यीशु मसीह ने पहुंचा दिया दुश्मनों तक, जहां पर कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और आज की सुबह मैं आपसे बस यही विनती करता हूं
अगर अनंत जीवन के वारिस होना है तो अपना नेबर की डेफिनेशन को इतना छोटा मत रखिए कि आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी मम्मी के लिए करते हैं, अपने पापा के लिए करते हैं, अपने दोस्तों के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा दिल ले आइए, ऐसा दिल ले आइए कि आप अपने दुश्मनों तक के लिए उतनी ही सच्चाई से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा ऐसा ही है। उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो वहां से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जिन्होंने उसको क्रूस दे दी। आपको तो कुछ नहीं किया आपके दुश्मन ने, लेकिन यीशु मसीह को तो क्रूस दे दी। ऐसा दिल परमेश्वर मेरे और आपके अंदर चाहता है। यह है अपने संपूर्ण मन से उससे प्यार करना। आप अभी तक क्या कर रहे हैं, मैं अभी तक क्या कर रहा हूं, यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तक हमने सब कुछ बड़ा सीमित रखा हुआ है। लेकिन आज ये डेफिनेशन परमेश्वर ने बहुत बढ़ा दी है और ऐसे स्थान तक पहुंचा दी है जहां पर मेरे और आपके लिए मामूली रूप से इसको करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो एक अलग सा दिल चाहिए, एक ऐसा दिल चाहिए जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 16वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसकी प्रतीति है, मतलब हमें मालूम है, हमें उसकी प्रतीति है। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? जोर से बोले, क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आप राजा बनना चाहते हैं तो परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर आप में बना रहे। लेकिन बना क्या रहना है? एक ही बात लिखी है, परमेश्वर है क्या? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। और अगर तुम इस बात की प्रतीति करते हो और तुम जानते हो, ऐसा लिखा हुआ है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम रखता है कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया, एक लौते को भी कुर्बान कर दिया। और हमारे पास इतना ढेर सारा है लेकिन हम दे नहीं पाते। कहां गई वो वाली बात? अपने सारे मन से। आपको मालूम है, आज हम कलीसिया के अंदर परमेश्वर के वरदानों को पा नहीं पा रहे हैं, आत्मा के फलों को पा नहीं पा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने संपूर्ण मन से उससे प्रेम नहीं करते हैं। जिस दिन ये वाली बातें हम में तब्दील होने लगेंगी ना, मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम मुझ में और आप में दिखने लगेगा। और उस प्रेम की डेफिनेशन परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी है, उस पड़ोसी की डेफिनेशन परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी है कि दुश्मनों तक पहुंचा दिया है। हम कहां ये भाषा की विवादों में फंस रहे हैं, हम कहां ये राज्यों की बातों में फंस रहे हैं। नहीं, हम परमेश्वर की इस बात को अपनाएं और आगे बढ़ें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर ऐसा बरसेगा, ऐसा बरसेगा कि आप ना केवल इस धरती पर उसकी महिमा को प्रकट करेंगे, लेकिन अनंत जीवन के भी आप वारिस होने पाएंगे।